अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अपना हुर्मस जुम्मा तक मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। ईरान के साथ तय पाने वाले MOU का मतन बासाब्ता तकरीब में जारी किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास के साइडलाइन पर अमाराती सदर के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि जल्द ही न सिर्फ मुआहदे का मतन जारी करूंगा बल्कि इसे लफ्ज ब लफ्ज पढ़कर भी सुनाऊंगा ताकि MOU की रिपोर्टिंग दुरुस्त हो सके। मुआहदे का बुनियादी नुकता यह है कि ईरान कभी भी जोरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अपना हुर्मस न सिर्फ फौरी तौर पर बल्कि 60 रोजा मुद्दत के बाद भी बगैर किसी टोल या फीस के आलमी जहाज रानी के लिए खुली रहेगी। मुआहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात भी मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होंगे। ईरान भी मामूल की तलाश मुआशी सरगर्मियों की तरफ वापस जाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुआहदे के बाद मज़ीद अरब और मशरक़ी वस्ता के ममालिक इब्राहिम मुआहदों में शामिल हो सकते हैं। ईरान अमरीकी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील। तकरीब जनीवा से वस्ती स्विट्जरलैंड मुंतकिल। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड के इलाके बर्गनस्टॉक में होगी। आपको आगाह करते चलें कि ये मकाम जो है तब्दील किया गया है, लेकिन ये तकरीब स्विट्जरलैंड के अंदर ही होगी। 19 तारीख को ये तकरीब होने जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अबू अल सईदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अपना हुर्मस में महफूज और बिला रुकावट बहरी आमदोरफ्त की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान ईरान और ओमान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आलमी जहाज रानों के तहफ़्फ़ुज़ों की और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सफ़ारती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अपना हुर्मस में महफूज गुज़रगाह और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ताउन और राब्ते बरकरार रखे जाएंगे। कौम ने इत्तेहाद की मिसाल कायम की है। हालिया वाक़यात ने जिस तरह ईरानी कौम को यकजा किया, बड़ी दौलत और अरबों की सरमाकारी भी दिलों को इस तरह करीब नहीं ला सकती थी। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी का तकरीब से खिताब। कहते हैं दुश्मन ने सुप्रीम लीडर, आला रहनुमाओं, मुमताज़ साइंसदानों, आला फौजी कमांडर्स और हज़ारों बेगुनाह शहरियों और मासूम बच्चों को हमसे छीन लिया। दुश्मन के हमलों में भारी नुकसान हुआ, लेकिन शोहदा के पाक खून ने ईरानी कौम में नई आज़म और यकजहती पैदा करती है। गुलाम हुसैन मोहसनी ने कहा कि शहदा की कुर्बानियों ने कौम को मज़ीद मजबूत, मुत्तहिद और अपने मकासद के हुसूल के लिए पुरअज़्म बना दिया। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और इंतखाबी हिकमत अमली पर अहम इजलास हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल पर अहम मुशावरत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नून लीग आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अहम फैसले भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज और इलेक्शन पर भी अहम गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने पर इत्तेफाक हुआ है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर कल लाहौर में अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की आला क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। पार्टी की आइंदा हिकमत अमली और तंजीमी मामूलात एजेंडे में शामिल होंगे। आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के सियासी लाहमर पर अहम फैसलों का इम्कान है। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्टी क़यादत से मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज आज़ाद कश्मीर के हवाले से अहम पॉलिसी फैसले भी मुतवक्किल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अमन अमान बरकरार रखने के लिए उलमा इकराम का किरदार अहम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बाहमी झगड़ों का खात्मा अपनी ज़ात पर तवज्जो मरकूज करने से ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कप्तान की तरह कलीदी किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी के दौरान अल्लाह की गैबी मदद से बड़े बहरान टल गए। मैदान जंग में पाक फौज की हिम्मत पर अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल रही है। पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा इंतहा पसंदी और रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। पैगाम अमन कमेटी को ज़िले सतह पर फ़ाल होना चाहिए। उलमा इकराम दूसरे मसालिक और मसाहिब के मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। वज़ारत दाखिला मज़हबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए उलमा के साथ मिलकर काम करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी के हमरा उनके दफ्तर आमद बजट से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से पुरएतमाद हों। बजट के हवाले से इसहाक़ डार से मुलाकात हुई है, आगे भी मुलाकातें होंगी।
آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے۔ اسحاق ڈار اور وزیر مملکت برائے خزانہ جو ہے وہ بلاول بھٹو کے دفتر تشریف لائے اور انہوں نے خزانہ کے امور پر اور جو بجٹ ہوا ہے پیش ہوا ہے اس کے امور پر مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے، اور بلاول بھٹو نے بھی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ برائے مملکت جو ہیں بلال اصغر قیانی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے بلاول بھٹو کے دفتر کے اندر ان سے ملاقات کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی اس ملاقات کے اندر شہر رحمان بھی موجود تھیں۔ پنجاب حکومت نے 5,903 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ تنخواہوں میں 7%، پینشن میں 3.5% اضافے کی تجویز ہے۔ تنخواہوں کی بد میں اخراجات بڑھ کر 638 ارب 93 کروڑ تک پہنچ گئے۔ پینشن کی بد میں اخراجات 500 ارب 12 کروڑ روپے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا نئے مالی سال کا بجٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں 10.7% زیادہ ہے۔ مالی سال 2026-27 میں مجموعی اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب 99 کروڑ روپے، تعلیم کے شعبے کے لیے 750 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، زراعت لائف سٹاک کے لیے 132 ارب 54 کروڑ روپے مختص۔ رواں مالی سال کے دوران پراپرٹی ٹیکس کے لیے ای پیمنٹ لازمی قرار، الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس کی چھوٹ 95 سے بڑھا کر 99% کر دی گئی۔ محکمہ خزانہ کے لیے 2 ارب 83 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2026-27 میں پنجاب حکومت نے فنکاروں کی مالی امداد میں 100% اضافہ کر دیا۔ پنجاب میں فلم اور ڈرامہ کی صنعت کی بحالی کے لیے اپنی نوعیت کی پہلی قانون سازی پنجاب فلم سٹی اتھارٹی ایکٹ کی شکل میں منظور کی گئی ہے۔ بجٹ میں 50 ایکڑ پر بننے والے فلم سٹی کے لیے 55 ارب روپے رکھے گئے، جہاں اسٹوڈیو، ساؤنڈ سٹرکچر، VFX، پوسٹ پروڈکشن لیب سمیت عالمی معیار کی تمام جدید سہولیات میسر ہوں گی۔ پاکستان کا پہلا فلم سکول بھی قائم کیا جائے گا۔ ثقافت کے شعبے میں آئندہ مالی سال میں متعدد منصوبے متعارف کرائے جائیں گے۔ الحمرہ آرٹس کونسل کی زیر نگرانی نجی شعبے کی شرکت سے تھیٹر ریوائول پروگرام بھی شامل ہے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی اڈیالہ روڈ پر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت صرف 3 ماہ کا بجٹ پیپر پاس کرے گی۔ میرے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 125 اجازت دیتا ہے کہ آپ 3 ماہ کا پیپر بجٹ پیش کر سکتے ہیں۔ سردست یہی ہوگا، 3 ماہ کا بجٹ پیپر اپروو ہوگا۔ بانی سے ملاقات تک حتمی بجٹ پیش نہیں ہوگا۔ تقاضا کیا جا رہا ہے صوبے سے کہ وہ اپنے حصے کی رقم وفاق کو لوٹائے۔ اس سے متعلق بانی کی ہدایات ضروری ہیں۔ کسی بھی طرح کی بات چیت کے لیے بانی کو شامل کرنا ضروری ہے۔ بانی کو سائیڈ لائن کر کے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ 30 جون تک بانی سے ملاقات نہ ہوئی تو KP میں 3 ماہ کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ ایران امریکہ معاہدے میں خطے کے تمام ممالک نے مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان کا کردار، قطر کا کردار قابل ستائش ہے۔ صرف بیرونی ملک سے تھپکی لینا کافی نہیں، اپنی عوام کو بھی ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔